मित्रों और मैं महाराज कुमार गुप्ता आप सभी को दक्ष म्यूजिक क्लासेस से मित्रों स्वागत करते हैं। मित्रों और हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे साथियों, और आपका विकसित या 4 और 2025 की तैयारी मित्रों बहुत जोर शोर से चल रहा होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बाकी मित्रों ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि तैयारी में कितने चारों चांद लगा लें। मित्रों प्रतिदिन इस चैनल पर रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं, अतः प्रतिदिन रात्रि 8 बजे मित्रों क्लास को जरूर ज्वाइन करें। साथ में यह क्लास नंबर 11 है। और मित्रों अब जो मित्रों प्रश्न लाएंगे आपके पास, उससे मित्रों मुख्य उद्देश्य रहेगा कि सभी प्रश्नों को वन वे में ला करके मित्रों आपके एग्जाम को क्वालिफाई करा देना। ठीक है साथियों, आज का पहला प्रश्न हमारा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है साथियों कि सप्तक के द्वितीय भाग को क्या कहा जाता है। प्रश्न तो बताइए, सप्तक के द्वितीय भाग को साथियों क्या कहा जाता है। ये में मित्रों हमारा ऑप्शन उत्तरांग है, बी में पूर्वांग है, सी में राग है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ये मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए कि सप्तक के द्वितीय भाग को क्या कहा जाता है। उत्तरांग, पूर्वांग, राग, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चलें कि 2 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा उत्तरांग। द्वितीय भाग को क्या बोलते हैं, उत्तरांग बोलते हैं, और प्राथमिक भाग को, प्रथम भाग को जो बोलते हैं पूर्वांग कहते हैं। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पर खेल दीजिएगा। प्रश्न हमारा साथियों, गीत का द्वितीय भाग क्या कहा जाता है। प्रश्न तो बताइए, गीत का द्वितीय भाग को मित्रों क्या कहा जाता है। ए में हमारा आभोग है, बी में अंतरा, सी में संचारी है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए कि गीत के द्वितीय भाग को मित्रों क्या कहा जाता है। मित्रों चारों का चारों ऑप्शन साथियों आपके पास अवेलेबल है, अतः आप जरूर बताइए कि गीत का द्वितीय भाग मित्रों क्या कहा जाता है। साथियों बताते चलें, गीत के दूसरे भाग को मित्रों हम लोग अंतरा कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरा। ठीक है मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही। मित्रों बार बार हम बताते हैं कि याद करने का सबसे उत्तम तरीका आपको है कि कमेंट्स में सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में देते रहें। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, संचार करके आगे के स्वर पर आघात करके लौटाना किस गमक का लक्षण है। साथियों फिर से बताइए कि संचार करके आगे के स्वर पर आघात करके लौटाना किस गमक का लक्षण है। ये मित्रों हमारा उल्सित है, बी में आहत है, सी में वलित है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए कि संचार करके आगे के स्वर पर आघात करके लौटना किस गमक का लक्षण है। मित्रों सबसे पहले आप बताइए कि कुल गमक की संख्या कितनी होती है, तो 15 होती है। ठीक है तो यहाँ पर 15 में से किस गमक का मित्रों लक्षण है, तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हमारा हो जाएगा आहत। ठीक है ऑप्शन नंबर बी मित्रों आंसर हमारा क्या है, सही। साथियों 5 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। झपताल के दोगुन एक आवर्तन में कितनी मात्राओं में होगी। प्रश्न तो बताइए, झपताल की दोगुन एक आवर्तन में कितनी मात्राओं में होगी। ए में हमारा 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए कि झपताल के दोगुन एक आवर्तन में कितनी मात्राओं में होगी। मित्रों 5 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट्स में आप जरूर बताइए। और यदि मित्रों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे साथियों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में साथियों जरूर शेयर कर दें, ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग अपने जीवन में मित्रों निरंतर आगे की ओर बढ़ सके। मित्रों झपताल की दोगुन एक आवर्तन में कितनी मात्राएं होगी, तो मित्रों बताते चले इसमें से कोई आंसर सही नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर ई हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न मित्रों क्या कह रहा है, कह दीजिएगा। नाट्य शास्त्र में वृंद को निम्न संज्ञा दी गई है, अर्थात मित्रों नाट्य शास्त्र में वृंद को और कौन सी नाम से जाना जाता है। ए में हमारा कुतुक है, बी में वृंद है, सी में आतोद है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फिर से बताइए कि नाट्य शास्त्र में वृंद को निम्न संज्ञा दी गई है, मतलब वृंद को और किस नाम से जाना जाता है। साथियों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए।
और यदि मित्रों आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं साथियों, तो आपको कैसे याद करना है इस पर पुनः क्लियर कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि 5, 6, 7, 8, 9, आपको इस जगह से क्या करना है कि ब्लैंक स्पेस पर मित्रों क्वेश्चन का सीरियल नंबर आपको लिख लेना है। और लिख लेने के बाद मित्रों क्या करना है, ये जैसे 6 नंबर प्रश्न हम पढ़े कि नाक सांस में वृंद को और कौन सी नाम से जाना जाता है, कौन सी संज्ञा दी गई है। तो 6 नंबर का मित्रों जो भी आपको आंसर लगता है उसको कमेंट्स आप लिख दीजिए। जैसे कुतुब वृंद आते होते मित्रों, कुतुब इसका सही आंसर तो लिख दीजिए कुतुब या फिर ये नंबर, ठीक है। यदि मित्रों टैली कर जाता है तो आप अपने कॉपी में इसको सही कर लीजिए, और गलत है तो क्या कर लीजिए, गलत कर लीजिए। इससे मित्रों आपको 100% पता चल जाएगा कि आपके द्वारा दिया गया आंसर सत्य है या असत्य। तो मित्रों इसका आंसर क्या है, एप्पल हमारा आंसर सही है, ठीक है, कुतुब। साथियों 7 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती है, फट से मित्रों बताइए कि दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती है। ये मित्रों हमारा 4 है, बी में 6 है, सी में 7 है। डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती है। साथियों 7 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट में मित्रों जरूर बताइए कि दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो साथियों दादरा ताल में कुल मात्रा की संख्या मित्रों 6 होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही, ठीक है मित्रों। 8 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। उत्तम वाग्यकर के गुण किस ग्रंथकार ने बताए हैं। साथियों फिर से बताइए कि उत्तम वाग्यकर के गुण किस ग्रंथकार ने बताए हैं। ए में हमारा मतंग है, बी में भरत सागर, सी में सारंगदेव है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ये मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए उत्तम वाग्यकर के गुण किस ग्रंथकार ने बताए हैं। साथियों 8 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा कमेंट्स में जरूर आना चाहिए कि उत्तम वाग्यकर के गुण मित्रों किस ग्रंथकार ने बताए हैं। तो मित्रों सारंगदेव साहब बताए, ऑप्शन नंबर सी हमारा मित्रों क्या है, सही है। साथियों प्रत्येक प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में साथियों जरूर देते रहें, ताकि मित्रों आपका कमेंट्स का आंसर ही मित्रों हमको यह पता चलता है कि आपका तैयारी कितने जोर शोर से चल रहा है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, अकबर बादशाह के दरबार में कितने महागुनी रहते थे। साथियों फट से बताइए अकबर बादशाह के दरबार में कितने महागुनी रहते थे। ए में हमारा 5 है, बी में 4 है, सी में 3 है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि अकबर बादशाह के दरबार में कितने महागुनी रहते थे। तो मित्रों 9 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों कमेंट्स में हम जरूर बताइए कि अकबर बादशाह के दरबार में कितने महागुनी रहते थे। तो मित्रों बताते चले कि अकबर बादशाह के दरबार में मित्रों कुल 4 महागुनी रहते थे। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आंसर हमारा 100% सत्य है, ठीक है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। संगीत में 2 स्वरों के पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं। साथियों फट से बताइए संगीत में 2 स्वरों के पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं। ये मित्रों हमारा गुणातर है, बी में वादक है, सी में स्वरांतर है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि संगीत में 2 स्वरों के पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं। तो मित्रों 10 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में आप जरूर बताइए। और यदि साथियों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मित्रों आपका दायित्व बनता है कि प्रत्येक प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में दें, ठीक है। तो संगीत में 2 स्वरों के पारस्परिक संबंध को मित्रों क्या कहते हैं। तो साथियों उसे गुणातर कहते हैं। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है, सही आंसर है। मित्रों 11 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। आवर्तन का संबंध किससे है। फट से मित्रों बताइए कि आवर्तन का संबंध किससे है। ए में हमारा ताल है, बी में तान है, सी में वादी है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि आवर्तन का संबंध किससे है। मित्रों बताते चले कि आवर्तन का जो संबंध है साथियों वो आपका ताल से। एप्पल आंसर हमारा क्या है, सही है। कि आवर्तन का संबंध मित्रों किससे है, तो आवर्तन का संबंध साथियों आपका ताल से है। मित्रों आप हमारे साथ प्रतिदिन रात्रि 8 बजे क्लास को जरूर ज्वाइन करें। प्रश्न हमारा साथियों कि हिंदुस्तानी संगीत के तीव्र मध्यम में कर्नाटक संगीत में मित्रों किस नाम से जाना जाता है। ए में हमारा मित्रों ऑप्शन है अंतर, बी में कौशिक, सी में प्रतिमा, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए
हिंदुस्तानी संगीत के तीव्र मध्यम में कर्नाटकी संगीत में मित्रों किस नाम से जाना जाता है? मित्रों 12 नंबर प्रश्न का आंसर प्रतिमा। प्रतिमा कहने का मतलब साथियों कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है सही। साथियों 13 नंबर प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। हिंदुस्तानी संगीत का शुद्ध नींव दक्षिण संगीत पद्धति के और किस नाम से मित्रों जाना जाता है? ये मित्रों हमारा कौशिक नी है, बी में साथियों काकली नी है, डी में हमारा जुद नी है, सी में सॉरी डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक है, ए में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए कि हिंदुस्तानी संगीत का शुद्ध नींव दक्षिण संगीत पद्धति के किस नाम से जाना जाता है? 13 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मतलब काकली नी। मित्रों आंसर हमारा क्या है सही है। मित्रों और अगले प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। 5 स्वरों के प्रयोग से कौन सी जाति बनती है? प्रश्न मित्रों बताइए कि 5 स्वरों के प्रयोग से कौन सी जाति बनती है? ए में हमारा साडव है, बी में आडव है, सी में संपूर्ण है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि 5 स्वरों के प्रयोग से कौन सी जाति बनती है? तो मित्रों 14 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 5 स्वरों के प्रयोग से मित्रों औड़ो जाति बनती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा कितना है सही है। साथियों साडो में 6 स्वर होता है, संपूर्ण में 7 स्वर होता है। यहाँ पर मित्रों 5 स्वर कहा रहा तो 5 स्वर किसमें होगा? तो औड़ो में होगा। ठीक है, मतलब बी आंसर मित्रों हमारा क्या है सही है। मित्रों इसी तरीका से आप सभी प्रश्नों का विश्लेषण के साथ मित्रों क्लास को ज्वाइन करें। साथियों अगला प्रश्न हमारा है ईश्वरों के नियमानुसार उलट पुलट रचना को क्या कहते हैं? प्रश्न मित्रों बताइए ईश्वरों की नियमानुसार उलट पुलट रचना को क्या कहते हैं? ये मित्रों आकार है, बी में अलंकार है, सी में जाति है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए ईश्वरों की नियमानुसार उलट पुलट रचना को मित्रों क्या कहते हैं? मित्रों बताते चले कि 15 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मतलब अलंकार। साथियों हमारा क्या है सही आंसर है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। उर्दू या फारसी भाषा के गीत किसमें पाए जाते हैं? साथियों फिर से बताइए उर्दू या फारसी भाषा के गीत मित्रों किसमें पाए जाते हैं? ए में हमारा भजन है, बी में ठुमरी है, सी में गजल है, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए उर्दू या फारसी भाषा के गीत मित्रों किसमें पाए जाते हैं? तो 16 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों आपका कमेंट्स में जरूर आना चाहिए क्योंकि मित्रों बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है कि उर्दू या फारसी भाषा के गीत मित्रों किसमें पाया जाता है? तो साथियों गजल में मिलता है। किसमें मिलता है? गजल में। इसे गजल आप लिख करके टिक आउट करा कीजिए, ज्यादा बेटर है ऑप्शन नंबर से। ठीक है मित्रों इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न हमारा है संगीत का आधार कौन सा नाद है? मित्रों फट से बताइए कि जो संगीत का आधार होता है साथियों वह कौन सा नाद है? ए में हमारा आहत नाद है, बी में अनाहत नाद है, सी मित्रों दोनों सही है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि संगीत का आधार कौन सा नाद है? मित्रों 17 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा संगीत का जो मित्रों आधार होता है वह आहत नाद होता है। अब आहत नाद किसको बोलते हैं? जो हमारे कान को प्रिय लगे, जो हमारे कान को मित्रों सुनने में अच्छा लगे उसको तो हम नाद बोलते हैं, आहत नाद बोलते हैं। साथियों ये पल आंसर हमारा क्या है सही। साथियों प्रत्येक प्रश्नों का बारीकी से मित्रों कमेंट्स आंसर दिया कीजिए और कोशिश कीजिए मित्रों कि यदि अभी तक आप इसे सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किए जैसे व्हाट्सएप पर मित्रों इसका स्टेटस लगा दें, टेलीग्राम पर भेज दे। साथियों अपना जो आपका टेलीग्राम ग्रुप का स्टडी ग्रुप है, व्हाट्सएप का जो भी मित्रों आपका स्टडी ग्रुप है इस पर इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि मित्रों आपका एक नेक काम अनेकों को मित्रों भला कर सकता है। ठीक है, इसलिए जहां तक हो सके साथियों एक दूसरे को मदद करें। तो प्रश्न हमारा है संगीत में तार के कंपन को क्या कहते हैं? और मित्रों बताइए संगीत में तार के कंपन को क्या कहते हैं? ए मित्रों आंदोलन है, बी में दोलन है, सी में ध्वनि है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फिर से बताइए इस संगीत में तार के कंपन को क्या कहते हैं? तो मित्रों 18 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा कमेंट्स में जरूर आना चाहिए कि संगीत में तार के कंपन को मित्रों क्या कहते हैं। तो संगीत में तार को कंपन को बहुत अच्छा सभी मित्रों का आंसर कमेंट्स में सही आ रहा है, कुछ के गलत भी आंसर से घबराना नहीं है। जिनका मित्रों आंदोलन है उनका 100% सही। साथियों आंदोलन एक आंसर हमारा क्या है सही है। मित्रों और
19वें प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न मित्रों क्या कार्य इस पर क्लियर करना है। कौन कौन से स्वर कोमल भी होते हैं? प्रश्न मित्रों बताइए। इतना तो आपको मित्रों हम क्लियर कंफर्म जरूर कर देंगे कि ए बी सी में से मित्रों को एक ऑप्शन सही है, बाकी डी और ई मित्रों जैसे इस ऑप्शन में कुछ भी इसका रोल नहीं है, कुछ भी काम नहीं है। अतः आप जरूर बताइए कि कौन कौन से स्वर कोमल भी होते हैं। मित्रों फट से बताइए कि कौन कौन से स्वर कोमल भी होते हैं। मित्रों बताते चलें कि रे ग ध नी, बी में मित्रों रे म ग ध नी, सी में साथियों रे ग प नी। यही तीनों में से कोई एक ऑप्शन मित्रों सही है। तो कौन कौन से स्वर कोमल भी होते हैं? तो मित्रों 19वें प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा रे ग ध नी। मित्रों एप्पल आंसर हमारा क्या है? सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। कौन कौन से स्वर अचल स्वर कहलाते हैं? प्रश्न मित्रों बताइए कौन कौन से स्वर अचल स्वर कहलाते हैं। ए में हमारा सा और प है, बी में म और प है, सी में साथियों सा और म है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि कौन कौन से स्वर अचल स्वर कहलाते हैं। तो मित्रों 20वें प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में आप जरूर बताइए कि कौन कौन से स्वर अचल स्वर कहलाते हैं। तो मित्रों सा और प को मित्रों अचल स्वर कहा जाता है। एप्पल आंसर हमारा क्या है? सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि तीनों सप्तक के नाम बताएं। मित्रों सप्तक 3 प्रकार के होते हैं। तीनों सप्तक मित्रों इसमें से कौन है? ए में साथियों आपका ऑप्शन है मंद्र, मध्य और तार, बी में साथियों नीचा, मध्य और ऊंचा, और सी में साथियों षडज, मध्यम और पंचम, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए तीनों सप्तक के नाम क्या है। तो मित्रों 21वें प्रश्न का आंसर साथियों हमारा हो जाएगा। तीनों सप्तक का नाम जो है मित्रों मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक, मतलब ऑप्शन नंबर एप्पल आंसर मित्रों हमारा क्या है? सही। साथियों 22वें प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। इनमें से किस राग में ग नी स्वर कोमल लगते हैं? प्रश्न मित्रों बताइए इनमें से किस राग में ग और नी स्वर मित्रों कोमल लगते हैं। ए में मित्रों हमारा यमन है, बी में बिलावल है, सी में काफी है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि इनमें से किस राग में ग नी मित्रों कोमल लगते हैं। तो 22वें प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा काफी, मतलब ऑप्शन नंबर सी मित्रों हमारा क्या है? सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। 23वां प्रश्न मित्रों हमारा कह रहा है कि राग यमन के वादी संवादी स्वर बताइए। मतलब राग यमन का वादी स्वर क्या है और संवादी स्वर क्या है। मित्रों ए में हमारा स और प है, बी में स और म है, सी में साथियों ग और ध है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ए में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए राग यमन के वादी संवादी स्वर मित्रों बताइए। तो 23वें प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों 24वें प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि प म ग रे सा से किस राग का बोध होता है। मित्रों ए में हमारा यमन है, बी में बिहाग है, सी में सावरी है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि प म ग रे सा से किस राग का बोध होता है। तो मित्रों 24वें प्रश्न का आंसर साथियों कमेंट्स में आप जरूर बताइए। साथियों बताते चले कि 24वें प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों आंसर हमारा क्या है? सही है। साथियों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। कौन दो स्वर किसी भी राग में एक साथ वर्जित नहीं होते हैं। साथियों फट से बताइए कौन से दो स्वर किसी भी राग में एक साथ वर्जित नहीं होते हैं। ये मित्रों सा और म है, बी में सा और प है, सी में साथियों म और प है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि कौन से दो स्वर किसी भी राग में एक साथ वर्जित नहीं होते हैं। तो मित्रों 25वें प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी म और प। मित्रों एक साथ कभी भी जैसे वर्जित नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी साथियों हमारा सही आंसर है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। सा म और प की कितनी कितनी श्रुतियां मानी जाती है। सा म और प की मित्रों कितनी कितनी श्रुतियां मानी जाती है। ए में हमारा मित्रों प्रत्येक की 2, बी में प्रत्येक की 3, सी में प्रत्येक की 4, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 26वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों सा म और प की कितनी कितनी श्रुतियां मानी जाती है।
तो मित्रों 26वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा प्रत्येक की 4 श्रुतियां मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी साथियों हमारा सही आंसर है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, किस राग के वादी संवादी में स्वाद भाव नहीं है। और से मित्रों बताइए कि किस राग के वादी संवादी में स्वाद भाव नहीं है। ये मित्रों 8 से 10, बी में 9 से 13, सी में 10 से 15, डी मित्रों 4 से 6। साथियों फिर से बताइए कि किस राग के वादी संवादी में स्वाद भाव नहीं है। तो मित्रों 27वां प्रश्न का आंसर साथियों कमेंट्स में आप जरूर बताइए कि किस राग के वादी संवादी में स्वाद भाव नहीं है। तो मित्रों 27वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा किस राग के वादी संवादी में, तो मतलब कहने का मतलब कि 9 और 13, 9 वादी 13 संवादी मित्रों राग के वादी संवादी का भाव मित्रों नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आंसर हमारा क्या है सही। ठीक है साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि धमार ताल कितने मात्रा की होती है। ये मित्रों 10 है, बी में 14 है, सी में 15 है। ठीक है 28वां प्रश्न का मित्रों ये बी सी में से कोई मित्रों आंसर आपका 100% सत्य है। इसलिए मित्रों बार बार बोलते हैं कि चाहे वे स्टेट 2025 की तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी टीआरई 4 की मित्रों तैयारी कर रहे हैं, उस सबको घबराने की जरूरत मित्रों नहीं है। दोनों का संगीत का प्रश्न मित्रों सेम है। अतः साथियों आप सिर्फ आंसर याद रखें, ऑप्शन पर ध्यान देने की जरूरत आपको नहीं है। बीपीएससी में 5 ऑप्शन पूछता है और स्टेट में 4 ऑप्शन पूछता है, तो इससे क्या दिक्कत है। हमको आंसर याद रहेगा तो कई ऑप्शन डाल दे। समझे मेरी बात को। तो धमार ताल कितनी मात्रा की होती है, तो 28वां प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा धमार ताल मित्रों 14 मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आंसर हमारा क्या है सही है। साथियों 29वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, किस गायकी के साथ पखावज की संगत होती है। और से मित्रों बताइए कि किस गायकी के साथ पखावज की संगत होती है। ये मित्रों हमारा ध्रुपद है, बी में ख्याल है, सी में टप्पा है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए किस गायकी के साथ पखावज की संगत होती है। तो मित्रों 29वां प्रश्न का आंसर साथियों कमेंट्स में आप जरूर बताइए, क्योंकि मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मित्रों किस गायकी के साथ पखावज की संगत होती है। तो मित्रों 29वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ध्रुपद के साथ। ऑप्शन नंबर ए पर साथियों हमारा आंसर क्या है सही है। मित्रों 30वां प्रश्न पर फिर दीजिएगा और बार बार मित्रों हम बतला रहे हैं कि यदि साथियों इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और मित्रों पैकेज को परचेज करने के लिए साथियों इस नंबर पर व्हाट्सएप करें या फिर मित्रों कॉल करें। मित्रों आपको संपूर्ण पैकेज मित्रों प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथियों प्रश्न हमारा है कि सारंगदेव द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध ग्रंथ मित्रों रचना किया गया। साथियों फिर से बताएं कि सारंगदेव द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ मित्रों इनमें से कौन सा है। ए में साथियों विदेशी है, बी में संगीत रत्नाकर है, सी में साथियों नाट्य शास्त्र है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों 30वां प्रश्न का आंसर साथियों कमेंट्स में बताइए। और यदि मित्रों जितने भी संगीतज्ञ हैं तथा उनके द्वारा लिखे गए पुस्तक को मित्रों एक साथ यदि आप चाहते हैं तो मित्रों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मित्रों एक आपको प्ले लिस्ट मित्रों लिंक मिलेगा। उस लिंक पर जाकर के मित्रों आप क्लिक करके मित्रों संपूर्ण किताब को मित्रों एक साथ आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मित्रों आप हमारे प्ले लिस्ट को मित्रों जरूर इस्तेमाल करें। आपके एग्जाम में मित्रों बहुत ही भरपूर योगदान मित्रों यहाँ से मिलने वाला है। तो सारंगदेव द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ इनमें से कौन सा साथियों। तो 30वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा संगीत रत्नाकर, मतलब ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा क्या है सही। साथियों 31वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, राग खमाज के गाने का समय क्या है। ठीक है इसे मित्रों राग जैसे कुल जैसे 8 समय मित्रों गाया जाता है और यहाँ पर प्रॉपर राग खमाज के गाने का समय क्या है। रात्रि का द्वितीय प्रहर, बी में मित्रों प्रातः काल, सी में सायं काल, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 31वां प्रश्न का आंसर क्या होगा। बार बार मित्रों बतला रहे हैं कि प्रत्येक प्रश्नों का आंसर साथियों कमेंट्स में आपको देना उतना ज्यादा जरूरी है जितना मित्रों आपके लिए हवा जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है। नहीं राग खमाज के गाने का समय क्या है। तो मित्रों 31वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा राग खमाज जो मित्रों गाया जाता है उसका वास्तविक समय रात्रि का द्वितीय प्रहर, मतलब ऑप्शन नंबर ए पर साथियों हमारा क्या है सही। साथियों 32वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि इनमें से कौन सा कथन सही है। मित्रों 32वां प्रश्न का आंसर साथियों कमेंट्स में आप जरूर बताएं
कि इनमें से कौन सा कथन मित्रों सही है। ए में हमारा झपताल में 12 मात्राएं होती है, ठीक है। बी में साथियों झपताल में 3 तालियां होती है। सी में साथियों झपताल में 6 विभाग होती है। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो मतलब मित्रों चारों का इसमें 3 ही आंसर है जो आपको 100% मित्रों एग्जाम में कंफर्म हो जाएगा यहाँ आंसर कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो मित्रों बताते चले कि 32 नंबर प्रश्न मतलब 32 नंबर प्रश्न का मित्रों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब ताल में मित्रों 3 तालियां होती है, ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा आंसर क्या है, सही है। मित्रों 33वां प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, ठीक है। और साथियों बार बार हम बतला रहे हैं कि प्रत्येक प्रश्नों का आंसर मित्रों कमेंट्स में आप जरूर दीजिए और प्रत्येक प्रश्नों का मित्रों कमेंट्स में आंसर देने के बाद मित्रों आप अपने कॉपी में सही गलत भी नोट कर लिया कीजिए कि सही हुआ या गलत हुआ। पूर्या राग किस ठाट का है, फट से मित्रों बताइए। पूर्या राग किस ठाट का है। ए में हमारा पूर्वी है, बी में मारवा है, सी मित्रों काफी है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि पूर्या राग साथियों किस ठाट का है। साथियों 33वां प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में आप जरूर बताइए कि पूर्या राग मित्रों किस ठाट के अंतर्गत आता है। तो साथियों 33वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा पूर्या राग मित्रों मारवा ठाट के अंतर्गत आता है। साथियों ऑप्शन नंबर बी मित्रों आंसर हमारा क्या है, सही है, ठीक है। कि पूर्या राग किस ठाट के अंतर्गत आता है, तो मारवा ठाट के अंतर्गत मित्रों आता है। साथियों 34वां प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, ठीक है। कि राग असावरी में कोमल स्वर लगते हैं, फट से मित्रों बताइए कि राग असावरी में कोमल स्वर साथियों लगते हैं। ए में हमारा रे है, बी में ध है, सी में सॉरी रे ध नी, बी मित्रों रे ग नी, सी में साथियों ग ध नी। मित्रों बताते चले कि 34 नंबर प्रश्न का आंसर जो होगा साथियों ए बी सी में से मित्रों कोई आंसर सही आता है कि राग असावरी में कोमल स्वर लगते हैं। तो मित्रों बताते चले कि 34वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ग ध नि मतलब ऑप्शन नंबर सी साथियों हमारा आंसर क्या है, सही है। साथियों 35वां प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि चौगुन की लयकारी में एक मात्रा में कितनी मात्राओं का प्रयोग करते हैं। साथियों फट से बताइए कि चौगुन की लयकारी में एक मात्रा में साथियों कितनी मात्राओं का प्रयोग करते हैं। ए में साथियों हमारा ऑप्शन है 5, बी में 3 है, सी में 2 है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 35वां प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि चौगुन की लयकारी में एक मात्रा में कितनी मात्राओं का उल्लेख करते हैं। तो मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब अज्ञात है, कंफर्म अभी तक इसका आंसर मित्रों सटीक नहीं पता चला है। इसलिए मित्रों इसका आंसर एप्पल क्या है, सॉरी एप्पल नहीं जी, ई आंसर होगा, ठीक है। ई मतलब उपयुक्त में से कोई आंसर सही नहीं। साथियों इस आंसर को इरेज कर देना ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो ना। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, पुनः एक बार क्लियर कीजिएगा साथियों। कह रहा है कि चौगुन की लयकारी में एक मात्रा में कितनी मात्राओं का प्रयोग करते हैं। तो मित्रों 35वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ई आंसर लिखाने की जगह पर मित्रों ये हमसे मिस्टेक बाय लिखा गया था, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। साथियों 36वां प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि बांसुरी किस वर्ग का वाद्य है। मित्रों फट से बताइए बांसुरी किस वर्ग का मित्रों वाद्य है। ए में हमारा घन है, बी में तत् है, सी में सुशील है, ठीक है। डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि बांसुरी जैसे किस वर्ग का मित्रों वाद्य है। तो मित्रों 36वां प्रश्न का आंसर साथियों कमेंट्स में आपको जरूर देना चाहिए। घन मित्रों उसको बोलते हैं जिसमें धातु का प्रयोग होता है। तत् मित्रों उसको बोलते हैं जिसमें वायर का तार का प्रयोग होता है। और सुशील वाद्य मित्रों उसको बोला जाता है जिसमें वायु से ऑन मित्रों हवा के माध्यम से साथियों उसमें ध्वनि उत्पन्न किया जाता है, उसे सुशील वाद्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। बांसुरी किसके अंतर्गत आएगा, तो सुशील वाद्य के अंतर्गत साथियों आएगा। 37वां प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि 3 ताल के 4 आवर्तन में कितनी मात्राएं होती है। फट से मित्रों बताइए 3 ताल के 4 आवर्तन में कितनी मात्राएं होती है। मित्रों ए में हमारा 44 है, बी में 48 है, सी में 56 है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 3 ताल के 4 आवर्तन में कितनी मात्राएं होती है। तो मित्रों 37वां प्रश्न का आंसर साथियों कमेंट्स में जरूर बताइए
कि 3 ताल के 4 आवर्तन में कितनी मात्राएं होती है। तो मित्रों 37वां प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई मित्रों हमारा क्या है, सही। साथियों ध्यान दीजिएगा और बारीकी से मित्रों क्लियर करिएगा। ध्रुपद गान में कितनी वाणी का प्रचलन है, प्रश्न मित्रों बताइए। ध्रुपद गान में कितनी वाणी का प्रचलन है। ए मित्रों 2 है, बी में 4 है, सी में 5 है, डी मित्रों उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए कि ध्रुपद गान में कितनी वाणी का प्रचलन है। तो मित्रों 38 नंबर मतलब 38 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा ध्रुपद गान में मित्रों 4 वाणी का प्रचलित है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आंसर हमारा 100% सत्य है। साथियों 39वें प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि राग मारवा का वर्जित स्वर है। प्रश्न मित्रों बताइए कि राग मारवा का वर्जित स्वर है। साथियों ए में हमारा म है, बी में ध है, सी में प है, डी मित्रों उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए कि राग मारवा का वर्जित स्वर क्या है। तो मित्रों 39वें प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा राग मारवा का मित्रों वर्जित स्वर क्या है। मित्रों राग मारवा का वर्जित स्वर मित्रों प है। ऑप्शन नंबर सी हमारा मित्रों क्या है, सही है। इसी तरीका से मित्रों हम बार बार बोलते हैं कि प्रत्येक प्रश्नों का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में लिख करके डाला कीजिए। कमेंट से मित्रों लिखा हुआ कभी भी आपसे गलती नहीं हो सकता है। यदि गलती हो भी जाती है तो अगली बार कहीं भी आपके एग्जाम में तो या प्रश्न से आपको मुलाकात होगा तो वहां पर गलती एकदम नहीं होगा, 100% मित्रों आपका सही आंसर जाएगा। ठीक है मित्रों 40वें प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। प्रश्न मित्रों बताइए कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। यह मित्रों हमारा ऑप्शन है किसी भी राग में मध्यम और पंचम एक साथ वर्जित नहीं हो सकती। बी में साथियों राग में आरोह और अवरोह क्रम से रहते हैं। सी में साथियों सभी रागों में षड्ज आवश्यक नहीं है। 40वें प्रश्न का मित्रों ए बी सी में से मित्रों कोई आंसर सही आता है। इसमें से कौन सा कथन मित्रों सही नहीं है। तो साथियों बताते चले कि ए भी आपका सही है और बी भी आपका सही है। तो बच गया कौन, ऑप्शन नंबर सी, मतलब सभी राग में षड्ज आवश्यक नहीं है। यही तो कथन क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी साथियों हमारा सही आंसर है। मित्रों और आज का यह अंतिम प्रश्न है। मित्रों अंतिम प्रश्न पर साथियों बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि ठुमरी गायन शैली में निम्न ताल का प्रयोग होता है। प्रश्न मित्रों बताइए कि ठुमरी गायन शैली में निम्न ताल का प्रयोग होता है। ए में हमारा मित्रों तीव्रा ताल है, बी में धमार ताल है, सी में 4 ताल है, डी मित्रों उपयुक्त में से 1 से अधिक, मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए कि ठुमरी गायन शैली में निम्न ताल का प्रयोग होता है। तो मित्रों पांचों का पांचों ऑप्शन मित्रों आपके पास अवेलेबल है कि ठुमरी गायन शैली मित्रों किस ताल का प्रयोग होता है। तो मित्रों ठुमरी गायन शैली मित्रों ठुमरी ताल का प्रयोग होता है, इसका ऑप्शन है नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर ई मित्रों हमारा क्या है, सही नहीं। साथियों इस प्रकार आप आगे ध्यान दीजिएगा। आगे मित्रों क्या कह रहा है क्लियर कीजिएगा। यदि मित्रों आप इस चैनल पर साथियों पहली बार विजिट कर रहे हैं या मित्रों बार बार इस क्लास को मित्रों ज्वाइन करते हैं तो मित्रों इसी पेज को आप स्क्रीनशॉट मित्रों जरूर ले लें और मित्रों आप सारा प्रश्नों का आंसर मित्रों मिला करके आप हमें कमेंट्स में मित्रों लास्ट में क्लास के अंत में मित्रों साथियों जरूर बतलाएं कि कितने प्रश्नों का कुल आपका सही आंसर हो। इससे मित्रों आपका हकीकत पता चलेगा और मित्रों आपको हम बाय द कॉल या बाय द कमेंट्स के माध्यम से मित्रों आपको बताएंगे कितना और आपको तैयारी करने की जरूरत है। ठीक है साथियों यदि आप ये स्टेट 2025 या फिर मित्रों बीपीएससी या मित्रों क्वालिफाई होना चाहते हैं तो साथियों दिए हुए नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों आपको भरपूर मात्रा मित्रों पैकेज मित्रों प्रोवाइड करवाया जाएगा जिससे मित्रों की बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 और ए स्टेट में मित्रों सबसे हाईएस्ट नंबर उठाने वाले मित्रों इसी संस्थान से जुड़े हुए बच्चे थे। अतः साथियों इस बार आपका भी बारी है, आप भी मित्रों हाईएस्ट नंबर उठा सकते हैं। तब तक के लिए मित्रों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।